कैंसर कैंसर के बारे में देखेंगे अपन आज। तो कैंसर क्या होता है कि इसको कर्क रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की क्या है, संक्रामक रोग होता है। मतलब कोशिकाओं का जो अनियमित और अनियंत्रित विभाजन होता है वो कहलाता है कैंसर कहलाता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। सामान्य कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो निश्चित जीवन काल होता है, लेकिन जो कैंसर कोशिका होती है उसका अनियमित और अनंत जीवन काल होता है। स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाती है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन आकोजीन जो होता है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन होता है। उसके बाद में कैंसर को प्रभावित करने वाले कैंसर को प्रेरित करने वाले कारक अपन देखेंगे। तो कैंसर के तीन चार तरीके से प्रभावित होता है। जैसे सबसे पहले भौतिक कारक, जिसमें एक्सरे वगैरह, ये गामा किरणें वगैरह हो गई, या फिर गैर आयनीकृत विकिरण में यूवी रेडिएशन होगी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें। जैविक कारक में ओकोजेनिक वायरस होता है जिसको एचपीवी बोलते हैं, ह्यूमन पॉपुलेमा वायरस। और रसायन कारक में नाइट्रो सोडियम मेथाइलिन जो तंबाकू सिगरेट में होता है। ये सब क्या है, कैंसर को प्रेरित करने वाले कारक होते हैं। और जो गठान होती है, ट्यूमर अर्बुद जो गठान बन जाती है, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो सुदम और एक दुर्दम। सुदम क्या होती है? कैंसर की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है, और दुर्दम क्या कहलाती है? कैंसर की अंतिम अवस्था कहलाती है। अब सुदम देखते हैं अपन। तो कैंसर की प्रारंभिक अवस्था एठोस ट्यूमर है और स्वयं वृद्धि करना बंद कर देती है, फैलती नहीं है, मतलब एक ही जगह पर रहती है, सीमित रहती है, अन्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका इलाज संभव है शल्य क्रिया द्वारा। शल्य क्रिया में क्या होता है, किसी भी जहाँ पे कैंसर हुआ है या जहाँ पे गठान बनी है वहाँ पे क्या होता है कि उस हिस्से को काट दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, कैंसर का इलाज है शल्य क्रिया द्वारा। और ये इसमें व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि ये क्या शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था है कैंसर की, इसमें इलाज संभव है। केमोथेरेपी होती है, एक रेडियोथेरेपी होती है। लेकिन जब वही कैंसर की अंतिम अवस्था पर आ जाए, यानी कि दुर्दम वाली अवस्था में आ जाए, तो फिर बचना मुश्किल होता है। दुर्दम देखते हैं अपन, कैंसर की अंतिम अवस्था जिसमें नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल तीव्रता से वृद्धि कर आसपास की कोशिकाओं को हानि पहुंचाती है, तेजी से बढ़ती है, पोषण के लिए अन्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती है। उसके बाद अपन देखेंगे तेज़ी से फैलती है, रक्त के साथ अन्य स्थानों पर जाकर ट्यूमर बनाता है। तेज़ी से फैलने का जो गुण होता है वो कहलाता है मेटास्टेटिस। इसका इलाज संभव नहीं है। किसका नहीं है? कि जो दुर्दम होता है इसका इलाज संभव नहीं है। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सिर्फ अपन मृत्यु को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। कैंसर का जो निदान, जो जांच जो होती है, बायोप्सी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सीटी स्कैन होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन के एमआरआई होती है। उसके बाद कैंसर के प्रकार देखेंगे। 4 प्रकार का कैंसर मुख्यतः होता है। एक होता है कार्सिनोमा, एक सार्कोमा, एक ल्यूकेमिया और एक लिम्फोमा। कार्सिनोमा कहाँ होता है? ऊतक में होता है, यानी कि त्वचा, स्तन, फेफड़ों, मुख का जो कैंसर होता है कार्सिनोमा के अंदर आता है। और सार्कोमा जो होता है हड्डियों में होता है और उपास्थि में होता है। ठीक है। और हड्डी और उपास्थि का जो कैंसर होता है सार्कोमा कहलाता है। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर कहलाता है, मतलब डब्ल्यूबीसी में होता है। और लिम्फोमा मतलब लिम्फ गांठों में होता है, लसिका तंत्र में होता है। कैंसर का उपचार देखेंगे अपन। सबसे पहले शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, विकिरण द्वारा कैंसर कोशिका को नष्ट किया जाता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, गामा किरण हो गया, NH हो गया। ल्यूकेमिया के इलाज में कीमोथेरेपी होता है, रसायन द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, इसमें बाल झड़ते कमजोरी आ जाती है। इम्यूनोथेरेपी होता है जिसमें अल्फा इंटरफेरन के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है। यह डिटेल थी कैंसर की, आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू।